हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1। टॉपिक रहेगा हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले के जितने भी हमारे टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है, यानी कि एक ग्रुप में पीपल क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि जो सिंगल पर्सन होगा वो पूरा मैनेजमेंट संभालता है, नहीं। जो हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर हमारे 3 टाइप्स के क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। कौन कौन से? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड होता है हमारा लोअर लेवल भी बोल सकते हैं उसको आप, या सुपरवाइजरी लेवल भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे 3 लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल्स में हमारे क्या आते हैं, सीईओ आ जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर्स आ जाएंगे हमारे। और जो हमारे मिडल लेवल है वहाँ पर आ जाते हैं हमारे सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर आ जाते हैं। और जो हमारा लोअर लेवल होता है वहाँ पर क्लर्क आ जाते हैं, सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं, सुपरवाइज़र आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो लेवल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, देखिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, काम कम होता है, तो वहाँ पर डिफरेंट लेवल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कम पर्सन भी क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पर लेवल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैनेजर्स अपॉइंट करने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होता है, पीपल्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, हमें जो वेरियस टाइप्स ऑफ लेवल क्रिएट करने पड़ते हैं। तो बात करते हैं हम हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट की। टॉप लेवल मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, सीईओ हो जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे, ये सारी किस में आती है, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आती है। टॉप लेवल से ही आपको पता चल जाता है कि जो बिजनेस का सारा कार्य बाहर होगा, जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किस पर होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट पर होगी। और टॉप लेवल मैनेजमेंट सभी, अगर ये जो अदर लेवल्स है इनके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी वर्क किया जाता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट की होगी। क्योंकि वो क्या होते हैं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, यानी कि एक तरीके से फर्म के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल होते हैं ये क्या वर्क करते हैं, क्या परफॉर्मेंस करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं हम पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट की। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या आता है बेटा, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी मेन ऑब्जेक्टिव होगा उसको कौन डिटरमाइन करता है, उसको डिटरमाइन करते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स। क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जो हमारे प्लान्स बनाए जाएंगे, वो कौन बनाता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं। फिर आता है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर एंड सर्वाइवल का काम कौन संभालता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही संभालता है। लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, लाइजन का मतलब होता है मेल जोल बनाना, आउटसाइड वर्ल्ड, वर्ल्ड के बाहर, यानी कि वर्ल्ड, यहाँ पर वर्ल्ड का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर तालमेल बैठा के रखना। जैसे कि गवर्नमेंट हो जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे, इन सब से क्या बनाना, तालमेल बना के रखना। टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में क्या करने जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है किसके द्वारा, टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा। एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज किया जाता है, ये देखा जाता है कि बिजनेस में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या प्रोसेस चल रही है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे देखी जाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में देखी जाती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल, जितनी भी, मान लीजिए मिडल लेवल द्वारा कोई भी काम किया गया है, लोअर लेवल द्वारा कोई भी काम किया गया है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टॉप लेवल मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, ये तो रहेंगे ही साथ में, लेकिन इसके साथ में टॉप लेवल भी लायबल रहेगा। जैसे मान लीजिए मिडल लेवल ने कोई काम किया, उसके लिए लोअर लेवल कोई भी लायबल नहीं रहेगा। अगर लोअर लेवल ने कोई काम किया उसके लिए मिडल लेवल लायबल नहीं रहेगा, लेकिन इन दोनों के कामों के लिए भी टॉप लेवल क्या रहेगा, लायबल रहेगा। तो आपको समझ में आया होगा टॉप लेवल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। बेसिकली क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी फ्रेम की जाती है, पॉलिसीज हो या प्लान हो, सारा वर्क किसके द्वारा किया जाएगा, हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स
के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल में कौन कार्य करता है, मैंने आपको बताया था सेल्स मैनेजर हो जाएंगे, परचेज मैनेजर हो जाएंगे, वो किस में आती है, हमारे मिडिल लेवल में आती है। अब मिडिल लेवल का काम क्या होता है, देखिए, इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बना के दी है, जो प्लान बनाकर दिया है, उनको इंटरप्रेट करना, उनके ऊपर काम करना कौन करता है, मिडिल लेवल। Ensure that their department has necessary पर्सनल्स, ये देखना कि जो उनके डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। यदि रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाएगी। ठीक है, तो ये सारा काम कौन देखता है, मिडिल लेवल देखता है। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो पर्सनस होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएगी उसके लिए कौन लायबल रहेगा, मिडिल लेवल क्या रहता है, हमारा लायबल रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। इसमें क्या आते हैं, हमारे सुपरिटेंडेंट आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं, क्लर्क आते हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है, रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसीज ऑफ वर्कर्स। देखिए, ये वर्कर से डायरेक्ट रिलेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वर्कर से डायरेक्ट रिलेट होते हैं, तो इनका पता होता है कि जो वर्कर्स की जो हमारी क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको काम करने में, तो ये सारी चीज़ें कौन इंश्योर करता है, हमारा लोअर लेवल इंश्योर करता है। गुड वर्किंग कंडीशन, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाता है। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखता है। हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जब देखिए यहाँ पर जो हेल्प करता है किसको, मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल का काम क्या होता है, लोगों को रिक्रूट करना, यानी कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का काम कौन करता है, हमारा मिडिल लेवल, और उसमें हेल्प कौन करता है, लोअर लेवल उसमें हेल्प करता है। वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर्स, अब देखिए वर्कर्स क्या करते हैं, कई बार बहुत अच्छे सजेशन फॉर्म को प्रोवाइड करते हैं, तो जो लोअर लेवल होता है उनको क्या करना चाहिए, वेलकमिंग करना चाहिए, उनके जो ओपिनियन होता है उनका स्वागत करना चाहिए। अगर उनको अच्छा लगे तो उनको फर्दर आगे पास करना चाहिए मिडिल लेवल के पास, मिडिल उनको टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। तो ये ऐसा हमारी प्रोसेस चलती रहती है। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करके रखना। बूस्टिंग द मोराले ऑफ वर्कर्स, वर्कर का जो मोराले है उसको बूस्ट करके रखना, उनको टाइम टाइम पर बोनस देते रहना, उनको मोटिवेट करते रहना। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स होता है उनकी वेस्टेज को मिनिमाइज करने का काम भी कौन करता है, हमारा लोअर लेवल काम करता है। तो देखिए बेसिकली मेन फंडा क्या है, जो टॉप लेवल होता है वो डिसाइड करता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के बाद उसके रिगार्डिंग क्या किया जाता है, उसके लिए पॉलिसीज और प्लान्स क्रिएट किए जाते हैं, और उन पर काम कौन करता है, मिडिल लेवल काम करता है। मिडिल लेवल देखता है कि अगर पर्सन्स पूरे हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो ठीक है, यदि वर्कर्स की कमी है तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें हेल्प कौन करता है, हमारा लोअर लेवल हेल्प करता है रिक्रूटमेंट करने में मिडिल लेवल की। और लोअर लेवल का बेसिकली काम क्या होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेट करता है वर्कर से, तो ये बेसिकली किसका ध्यान रखता है, वर्कर्स का ध्यान रखता है कि वर्कर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके लिए गुड कंडीशन है सारे वर्क करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कौन इंश्योर करता है, हमारा लोअर लेवल इंश्योर करता है। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।